हेलो गाइज, हेलो स्टूडेंट। अब मैं आपको बताने वाला हूँ ग्राइंडिंग से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, जिसके बारे में आपको जानकारी होगी तो आप ग्राइंडिंग से संबंधित अपने कार्यों को करने में सक्षम होंगे। आप जानते हैं जैसे कि कोई भी टर्नर का स्टूडेंट है, मशीनिस्ट का है या फिटर का है, तो हम वर्कशॉप में जब काम करने के लिए आते हैं तो पहले क्या है, आपको सेफ्टी प्रिकॉशन बताया जाता है। ठीक है, उसके द्वारा क्या होता है कि हम कोई भी काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं। ऐसी मशीन पर जब काम करने जाते हैं तो काम करने के लिए हमें प्रोडक्शन कैसा करना है, हमारी कितनी स्ट्रेंथ है काम करने की, जो हम काम करने जा रहे हैं वो टूल हमारा किस टाइप का है, ठीक है? और टूल के साथ-साथ में हमारी कैपेसिटी कितनी काम करने की है, हम सॉफ्ट वर्क कर रहे हैं या हार्ड वर्क कर रहे हैं या कोई स्मूथ वर्क करेंगे या हम कोई एकदम रफ वर्क करेंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ग्राइंडिंग कार्य जब करेंगे तो उसको जो है विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य जो है कुछ बातें उनका ध्यान होना चाहिए, ठीक है? क्या रखना ध्यान? नंबर 1 पे आता है ग्राइंड की जाने वाली धातु का प्रकार। जब हम कोई ग्राइंड कर रहे हैं, तो ग्राइंड की जाने वाली धातु का जो प्रकार है बहुत चीज़ों पे महत्व रखता है। क्या महत्व रखता है कि इसमें ग्राइंडिंग व्हील का चुनाव करते समय किस प्रकार की धातु ग्राइंड करनी है, यानी कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो धातु किस प्रकार की ग्राइंड करेंगे, ठीक है? हो सकता है वो कास्ट आयरन है, सॉफ्ट है या आपका मेटल में आपके क्या पीतल है, ब्रास, ठीक है? इससे सॉफ्ट मेटल भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है। तो वो आपको किस पे चॉइस करना है, किस पे आपको यूज़ करना है अपने ग्राइंडर व्हील को। तो इस लिखा उसका पता लगाने पर ग्राइंडिंग व्हील का चुनाव हमें करना चाहिए, ठीक है? और इसमें जो ग्राइंडिंग व्हील का चुनाव करते हैं, तो ग्राइंडिंग व्हील जो चुनाव करेंगे तो हमें पता है किस तरह का हम वर्क करेंगे। हार्ड वर्क करना है या सॉफ्ट वर्क करना है या ज़्यादा मेटल काटना है या कम मेटल काटना है। उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ग्राइंडिंग व्हील का चुनाव करते समय हम 5-6 चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। क्या-क्या रखना पड़ता है? वो एब्रेसिव कौन-सा होना चाहिए, ठीक है? उसका ग्रेड कौन-सा होना चाहिए, उसमें ग्रेन्स किस क्वालिटी के होने चाहिए, ठीक है? उसमें बॉन्ड कितनी होनी चाहिए। जैसे मैं आपको पूर्व बता चुका हूँ, एक वीडियो मैंने आपको पूरी तरह से बनाई थी पूर्व में, उसमें आपको ग्रेन के साइज़ के बारे में, ठीक है? और आपके बॉन्ड के बारे में, ठीक है? ग्रेड के बारे में पूरा बता चुके थे आपको हम इसमें, ठीक है? जैसे बात हो रही थी अभी आपकी एब्रेसिव, ठीक है? एब्रेसिव जो आपके एब्रेसिव में आपके 2 तरह के होते हैं, एक नेचुरल होते हैं, एक आर्टिफिशियल होते हैं, ठीक है? जैसे कि एमरी, कोरंडम, सैंडस्टोन, हीरा ये सब आपके क्या है एब्रेसिव होते हैं, ठीक है? और इसमें क्या होता है जो एब्रेसिव जो हमको क्रेश करते हैं, क्रेश करने के बाद उनको चूरा बनाया जाता है, तो फिर बनते हैं उनके ग्रेन यानी दाने बनते हैं। बारीक बनाने हैं, मोटे बनाने हैं, आप जानते हो ग्रेन साइज़ में क्या होता है? ग्रेन साइज़ सबसे मोटा 10 नंबर्स का होता है और जो स्मूथली काटता है, वो 600 नंबर का होता है। यानी कि 10 से लेकर के 600 तक की इसमें ग्रेन्स की वैल्यू होती है, ठीक है? वो क्वालिटी में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? ग्रेन साइज़ जो होता है वो 10 से 600 तक होता है और 600 नंबर जो होता है आप जानते हो फ्लोर साइज़ कहलाता है। फ्लोर माने आटा जैसा, बहुत बारीक पार्टिकल। अब आप जानते हो इतने पतले पार्टिकल वाले आप कोई भी यूज़ करोगे, तो वो स्मूथ ही काटने के लिए जो है आपका इस्तेमाल होगा, ठीक है? और 10 नंबर का लेंगे आप, 10 नंबर का तो मोटे-मोटे पार्टिकल्स होंगे। ये मोटे पार्टिकल्स होंगे तो मेटल को ज़्यादा काटेंगे, ठीक है? ग्रेन साइज़ का ध्यान रखना है, उस व्हील में आपको ग्रेड का ध्यान रखना है। ग्रेड मतलब वो कितनी अच्छी क्वालिटी का है, यानी कि व्हील आपका बॉन्ड कितने अच्छे से पकड़ा हुआ है उसको ग्रेन साइज़ को, तो वो कहलाता है उसकी ग्रेड कहलाता है। यानी कि वो कितनी अच्छी क्वालिटी का, किसी चीज़ की जो क्वालिटी होती है वो ग्रेड कहलाती है उसकी। बॉन्ड होते हैं इसमें, जितने आपके व्हील बने होते हैं, व्हीलों में क्या है कई प्रकार के बॉन्ड होते हैं, ठीक है? जैसे कि 7 प्रकार के बॉन्ड होते हैं, जैसे इस बॉन्ड के अंतर्गत फिर हम डिफरेंट टाइप के व्हील अपने तैयार करते हैं, कटिंग के अनुसार, ठीक है ना? मेटल के अनुसार, मेटल कौन-सा काटना है, ठीक है? सॉफ्ट काटना है, हार्ड काटना है, ब्रास काटना है, पीतल काटना, तांबा काटना है, ठीक है? हर तरह का होता है। इसी में फिर यह ग्रेड होता है, इसका ग्रेड क्या होता है? कठोर और नर्म। ग्रेड 2 तरह के होते हैं, कठोर टाइप के, नरम टाइप के, ठीक है ना? स्मूथली काटना है या हमको सॉफ्टली काटना है, ठीक? अब इसी के अंदर का सेकंड जो स्टेप आता है, वो आता है काटे जाने वाली पदार्थ की मात्रा। मेटल जो काटना है ना, वो किस प्रकार का काटना है? जैसे कि आपको पहले ज्ञात करना है कि धातु की कितनी मात्रा काटनी है, मेटल कितना काटना है आपको, कोई साइज़ है आपको 1 एमएम का कटिंग करनी है, 2 एमएम का डायरेक्टली कटिंग करनी है, तो क्या करेंगे फिर हम? और ज़्यादा काटना है तो रफ व कोर्स मीडियम ग्रेन के व्हील कम धातु काटते हैं। जैसे क्या करना है, अगर अधिक धातु काटेंगे तो रफ वाले व्हील लेंगे, ठीक है? और कम काटना तो कोर्स वाले लेंगे, ठीक है? और आपको क्या है और कम काटना मेटल तो मीडियम या जो है फाइन वाले साइज़ के हम व्हील लेंगे, ठीक है? जितना आप जो है स्टेप बाय स्टेप कोर्स, मीडियम, फाइन, अति फाइन यानी वेरी फाइन पे जाओगे तो उतना ही हम स्मूथली उसके पार्टिकल्स होंगे, उतना ही कम कटिंग करेंगे, उतनी जो पे ज़्यादा वो शाइनिंग देंगे, ठीक है? तो कह रहा है कि इसमें लिखा है कि आपको काटनी है तो रफ कोर्स मीडियम और जो कम धातु काटनी है तो आप जानते हैं तो फाइन और फ्लोर ग्रेन के व्हील और डेंस स्ट्रक्चर के होने चाहिए। डेंस आप जानते हैं इसमें एक चीज़ होती है डेंस स्ट्रक्चर, यानी उसके जो पार्टिकल्स होंगे जैसे मोटे कण हैं, इतनी जगह में मोटे कण होंगे तो वो आपके 20 ही आएँगे और वही आपके फ्लोर साइज़ होंगे यानी कि आटे टाइप के होंगे, आटे जैसे बारीक होंगे तो वही कण आपके वो 10 होंगे तो वो आपके 10 हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, है ना? तो वो जो है ज़्यादा पार्टिकल्स काटेंगे उसी मेटल मिला करके। फिर आता है नंबर अगला साइज़ की शुद्धता और आवश्यक फिनिश। ये भी ध्यान रखना है हमें कि जो साइज़ हम बना रहे हैं, कोई पिस्टन बना रहे हैं या हवाई जहाज़ के पार्ट्स बना रहे हैं या बहुत ही स्मूथ फिनिशिंग वाले लैप्स के कोई हम कंपोनेंट बना रहे हैं, ठीक है?
तो उनमें आप जानते हैं बहुत प्योरिटी चाहिए हमको, कोई भी उसमें हमारा वेरिएशन नहीं चलता है। तो क्या कह रहा है कि व्हील और कार्य के बीच संपर्क का जो क्षेत्रफल है, उसे हमें रखना चाहिए, ठीक है? तो बात कर रहे हैं पहले इसकी साइज़ की शुद्धता, कोई भी चीज़ की शुद्धता बहुत ज़रूरी होती है, शुद्धता के ऊपर ही हर चीज़ की क्वालिटी निर्भर करती है। रफ कटिंग कम शुद्धता के लिए कोर्स ग्रेन वाले जो है साइज़ जो हम व्हील यूज़ करते हैं, और आप जानते हैं विट्रीफाइड जो बॉन्ड होता है वो इसमें इस्तेमाल होता है। फिर होता है हाई फिनिशिंग, उच्च गति वाले, जब हम कटिंग करते हैं, हाई फिनिशिंग करते हैं, तो उच्च साइज़ के लिए फाइन ग्रेन व्हील का हम प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी जैसे शीशे जैसे चमकती है, जैसे जानते हैं आप स्टील होता है, वो देखा होगा आपने शाफ्ट या बेरिंग निकलते हैं, आप देखा होगा बेरिंग के अंदर देखा होगा फिनिशिंग देखी होगी आपने, शीशे की तरह चमकती है। तो शीशे की तरह चमकती है, उसमें क्या है कि वो बहुत कम कटिंग होती है, स्मूथली कटिंग होती है, तो वो किससे कटती है? फाइन से कटती है। और जो मोटा-मोटा रफली होती है, शाइनी दिखती है बट उतनी नहीं दिखती, तो वो रफ वाले से काटी जाती है। ठीक है? अब इसमें ये बात कर रहा था कि इसमें व्हील और कार्य के बीच संपर्क का क्षेत्रफल क्या कितना होना चाहिए, हम कितना बड़ा साइज़ ले रहे हैं, व्हील इतना लेंगे और रोड हमारी इतनी बड़ी है, या हमारे को जो इतना बड़ा है हम व्हील इतना चला रहे हैं इसमें। तो क्या होता है ऐसी अवस्था में, व्हील इतना छोटा है तो आपको ऐसे रन करना पड़ेगा, और मोटा साइज़ का व्हील है या आपका व्हील यानी जो इतना लंबाई का है और व्हील इतना है, तो वर्क के हिसाब से आपको व्हील यूँ चलाना पड़ेगा, या आपको टेबल चलानी पड़ेगी, दोनों जॉब चलाना पड़ेगा या मशीन चलानी पड़ेगी, ठीक? और जब आपके पास अगर बड़ा जॉब है आपके पास, तो हो सकता है मशीन बड़ी कैपेसिटी की हो तो हम बड़ा व्हील ले लेंगे, ठीक है? चौड़े व्हील भी आते हैं, बड़े-बड़े व्हील आते हैं, बड़े साइज़ के व्हील आते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या है, बड़े क्षेत्रफल के लिए शाफ्ट ग्रेड व्हील, ज़्यादा क्षेत्रफल काटना हो तो बड़ा क्या है शॉर्ट वाला, जो कोई जल्दी-जल्दी मेटल काटेगा, जो वो पूरी लंबाई में चलेगा। और छोटे क्षेत्र के लिए हार्ड ग्रेड और सॉफ्ट ग्रेड दोनों प्रयोग कर सकते हैं। छोटे क्षेत्र के लिए हम हार्ड वाले भी कर सकते हैं, सॉफ्ट वाले भी कर सकते हैं। वो वर्क के अकॉर्डिंग हमें मेटल ज़्यादा काटना है, जल्दी-जल्दी काटना है या हमें कम काटना है। अगला आता है 5 नंबर मशीन के प्रकार। आप जानते हैं कि हमारे पास मशीन नई प्रकार की है या आप ज़्यादा कुशल हैं तो आप अच्छे से काम कर सकते हो। और मशीन के प्रकार पर निर्भर करता है कि मशीन भारी है, हल्की है या पुरानी मशीन्स है, वो भी निर्भर करती है, ठीक है? तो ये कह रहा है कि भारी मशीनों के जिन जिन पर कंपन कम होगी, जैसे वाइब्रेशन कम होता है जिन मशीनों पर, तो क्या करते हैं, उन पर जो है नरम व्हील लगाते हैं हम। पोर्टेबल मशीनों पर हार्ड ग्रेड व्हील हम प्रयोग करते हैं। अब जैसे जैसे आप जानते हैं पोर्टेबल मशीन होती है, हैंड ग्राइंडर होता है, रफ ग्राइंडर होता है, हाथ से चलाते हैं उनको, तो उनमें हार्ड व्हील होते हैं, जो मोटा-मोटा एकदम से हम कोई सी जगहों को काट लेते हैं, ठीक? व्हील की गति, यदि मशीन की गति 2000 मीटर प्रति मिनट या इससे कम है, तो विट्रीफाइड बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। एग्ज़ाम में पूछा गया है एक बार ये, इतनी इतनी गति के स्तर पे हैं तो किस प्रकार का जो है बॉन्ड वाला व्हील यूज़ करेंगे? तो 2000 प्रति मीटर वाला है तो किस पे करेंगे यूज़? विट्रीफाइड बॉन्ड यूज़ होगा, ठीक है? और अधिक गति के लिए रेजोनेंट बॉन्ड, ध्यान दें, कम के लिए विट्रीफाइड और अधिक गति के लिए रेजोनेंट बॉन्ड का इस्तेमाल। जैसे कि आपके पास पेस्टल ग्राइंडर होता है, उसकी आप गति देखते हैं, अब 2800 रोटेशन पर मिनट होते हैं उसके, 1 मिनट में वो 2800 चक्कर घूमता है। तो हमको जो है काम के अकॉर्डिंग व्हील को कितनी स्पीड देनी है, मशीन को कितनी स्पीड देनी है, उस हिसाब से इसको देखना पड़ता है, ठीक है? नंबर 7 में होता है, लास्ट में नंबर क्या है, मशीन ऑपरेटर की योग्यता, ठीक है? ये है कि कोई भी हम वर्क कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होता हर किसी को कोई काम दिया जाए, काम जो है उसी के हिसाब से दिया जाता है। तो जैसे अप्रेंटिस वर्क है, अप्रेंटिस वाला कोई स्टूडेंट्स है तो उसको डायरेक्टली कोई हम स्मूथ वर्क नहीं देंगे, उसको हम रफली वर्क देंगे। थोड़ा वो स्किल हो गया तो उसको जो है और जो है रफली से थोड़ा, मतलब जिनमें ज़्यादा एक्यूरेसी का काम नहीं होगा तो उनको दे दिया जाएगा। बट जो चीज़ ज़्यादा एक्यूरेसी वाली होगी तो वो उसी दी जाएगी जो स्किल्ड वर्कर है, जिसे 5 साल का 3-4 साल का मशीन चलाने का अनुभव है। उस आदमी को क्या है, मशीन ऑपरेटर की योग्यता पर निर्भर करता है, उसे को ही हम अच्छा काम देते हैं, ठीक है? जो जिसे क्या होता है, वेल क्वालिफ़ाइड है, उसको नॉलेज है, ठीक? डायरेक्टली उसको हम नहीं देते हैं कि हम कोई भी काम तुम्हें वर्कशॉप में दे देंगे, ऐसा नहीं देते हैं। देंगे उसी को जो वर्क सही से जानता हो, ठीक है? इसमें लिखा है यदि कारीगर या ऑपरेटर अपने काम में एकदम दक्ष है, अपने काम में स्किल है, तो वह सॉफ्ट ग्रेड व्हील का प्रयोग कर सकता है। यानी कि वरना क्या होगा, ऑपरेटर क्या है कि अपने ऑपरेटर काम में दक्ष है, तो सॉफ्ट ग्रेड का व्हील कर लेगा। कोई मान लो सॉफ्ट वर्क हार्ड वाला करना है, तो सॉफ्ट वाला भी यूज़ कर लेगा। क्यों? वो जानता है हमें कितनी स्पीड देनी है, व्हील चला रहे हैं, मशीन चला रहे हैं, मशीन हमें जॉब पे कितना कट लगाना है, वो अपने आप अकॉर्डिंग लगाएगा। अब आपको क्या है कि आपको हमने शॉर्ट व्हील दे दिया है, अब ये भी पता है आपको हम तेज़ी से जल्दी-जल्दी मोटा-मोटा काट देंगे हम। ठीक है? उस अवस्था में आप काटते रहेंगे, आप उसमें एक्सीडेंट कर सकते हो। लेकिन जो स्किल्ड आदमी है, उसे पता होता है हमें कितना कट लगाना चाहिए। जैसे आप लेथ मशीन का यूज़ करते हो, जानते हो अधिक गति चलाते हैं हम, अननेसेसरी अधिक गति पे चलाते हो तो टूल जल्दी से ब्लंट हो जाता है। ठीक है ना? और वही आप जो है मीडियम गति पे चलाते हो, आप कूलेंट का लगातार इस्तेमाल करते रहते हो, तो वही टूल आपका लॉन्ग टाइम चलता है। तो ये होता है आपकी कार्यकुशलता के ऊपर, तभी कहते हैं स्किल्ड वर्कर और नॉन स्किल्ड, ठीक है? इसलिए आप लोगों को आईटीआई कराई जाती है कि यहाँ पे स्टार्टिंग बेस फैक्ट्री का, कंपनी का स्टार्टिंग जो बेस होता है, कि यहाँ पे किस तरह से काम होता है। फैक्ट्री में इसी से रिलेटेड होता है, बट वो इससे भी और ज़्यादा हैवी होता है, लेकिन इससे ही संबंधित होता है कि ऐसे-ऐसे काम होगा, ठीक है? तभी आगे आगे जाकर के आप पहले आईटीआई करते हो, आईटीआई करने के बाद फिर आप अप्रेंटिस करते हो, तब आप थोड़े कुशल हो जाते हो, उसके बाद आप कार्य करने के
योग हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आज जो है वीडियो में आपने जान लिया कि हम ग्राइंडिंग वर्क करते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें कौन-सा काम करना है, तो किस काम के अकॉर्डिंग हमें व्हील का इस्तेमाल करना है, ठीक है। मशीन किस प्रकार से इस्तेमाल करनी है, कौन-सा व्हील लगाना है, उसमें कितनी कौन-सा ग्रेड होना चाहिए, किस बॉन्ड का हमारे पास व्हील होना चाहिए, ठीक है। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।